नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। प्रधान शिक्षक का एम्प्लॉय कन्वर्जन शुरू हो गया है और वेतन भुगतान जल्द होगा। इससे संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ सवाल जो कन्वर्जन को लेकर और इससे एम्प्लॉय आईडी को लेकर जो उठ रहे हैं उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो मन में जो प्रश्न है कि कन्वर्जन हुआ कैसे पता चलेगा, क्या एसएमएस आएगा, आईडी नया है या पुराना है। कन्वर्जन उन लोगों का हो रहा है जिन लोगों का आपको पहले से आईडी था, यानी जो पहले विशिष्ट शिक्षक थे। नए जो शिक्षक हैं यानी नियोजित हैं और प्रधानाध्यापक में वो शिक्षक जो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आए हैं, उन लोगों का तो नया बनेगा ही। उनका चूंकि प्राण का ऑनबोर्डिंग हो वो नया बनेगा। उसके बाद कन्वर्जन उन्हीं लोगों का हो रहा है जो पुराने आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, जिनका पहले से आपको एचआरएमएस आईडी था और उनका एनपीएस में आपको उनके अपने जो अपने प्रावधान थे, पैसे थे, वो जमा हो रहे थे। अब इसकी कहानी है तो ये नया है या पुराना है, इससे संबंधित मैंने बता दिया आपको। अब नया उन लोगों के लिए है जिनका अभी प्राण बनेगा, जिनका पहले से आईडी जिनको है उनका वही पुराना वाला आईडी ही रहेगा। स्पष्ट हो गया, आपको नया आईडी नहीं मिलेगा। अब आईडी कैसे पता चलेगा, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने लॉगिन करके देखा ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा वो भी इस वीडियो में जानेंगे। कौन से ऑप्शन में आपको ये दिखेगा कि आपका कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ, कितने मूल वेतन पर हो रहा है कन्वर्जन, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब, इन सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करते चलेंगे। चलिए एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए एचआरएमएस की वेबसाइट पे जाना होगा। एचआरएमएस वेबसाइट पे जाने के लिए आप गूगल में जाइए, एचआरएमएस बिहार लिखिए, जो पहला ऑप्शन आपको आएगा इसी पे आपको क्लिक करना है और आपको मूव फॉरवर्ड हो जाना है। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से नहीं जाना तो सीधा गूगल में जाइए और यह जो आईडी आपके सामने दिख रहा है hrmsbihar.gov.in, इसको सीधा गूगल क्रोम में या जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं इसको टाइप कीजिए, आपका एचआरएमएस का साइट जो है वो खुल जाएगा। दो ऑप्शन होगा। अब चलिए हम एचआरएमएस के साइट पे चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि डेस्कटॉप मोड में कैसे देख पाएंगे, मोबाइल पे कैसे उसको देख पाएंगे। अब हम एचआरएमएस के वेबसाइट पे हम चले गए हैं और एचआरएमएस के जब वेबसाइट पे जाइएगा तो आपका ये लॉगिन पेज है, ये कहेगा कि साइन इन कीजिए, तो यूजर नेम डालिए। तो यूजर नेम में आपको अपना आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालिए और यहाँ ये जो कैप्चा है इसको कैप्चा डालिए। अब लॉगिन कर जाइए। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास आपको आईडी है और जिसके पास आपको पासवर्ड है, जिसके पास आपको पासवर्ड है उन लोगों के लिए। अब मान लेते हैं कि किसी के पास ना आईडी है और ना आपको, जब आईडी है ही तो पासवर्ड का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, ये नहीं है। अब कैसे होगा, अब देखिए वो करना पे आपको आईडी अपना पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो यूज यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट यूजर नेम। अब आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपसे एक दो ऑप्शन मांगेगा, वो आप वहां डालिएगा और यहां जाके फॉरगेट यूजर नेम करके मोबाइल नंबर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपका प्राण होगा उसे डिटेल देगा और आपके मोबाइल पे आपको आईडी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप वहां जाके अब अपने उस आईडी के माध्यम से अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग विषय है, कैसे आईडी बनाए, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो है, आप उसको देख लेंगे। क्योंकि हम यहाँ किसी और पर्पज से, उद्देश्य से इस वीडियो पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ एचआरएमएस में एम्प्लॉय कन्वर्जन पे बात कर रहे हैं, तो हम आईडी कैसे बनाए इस पे बात नहीं करेंगे। फॉरगेट यूजर नेम इस माध्यम से हम आईडी के लिए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड आपको नहीं पता है, ये तो पासवर्ड के माध्यम से ऐसे कर सकते हैं। आप ओटीपी के माध्यम से अभी आप कर सकते हैं। ओटीपी में जाइएगा और आप अपने आईडी को डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा, आप ओटीपी डालिए और आप आगे लॉगिन कर जाइएगा। तो ये स्थिति बनी आपको लॉगिन करने की। मान लिया कि आपने यहाँ अपने यूजर नेम पासवर्ड को डाल के और कैप्चा को डाल के आप लॉगिन हो गए। जैसे आप लॉगिन होंगे आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको डेस्कटॉप मोड में दिख रहा है, यानी कंप्यूटर यानी लैपटॉप के मोड में दिख रहा है। यहाँ यह जानकारी आपको मैं बता दूं कि लैपटॉप मोड में इस रेक्टेंगल शेप में दिखता है और इस ये जो दिख रहा है आपको ये हॉरिजॉन्टल मोड में ऐसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मोड में, और ये आपको मोबाइल में वर्टिकल मोड में दिखेगा। है दोनों रेक्टेंगल शेप ही, लेकिन आपको
इस अभी हम डेस्कटॉप मोड में देखते रहे हैं और ये मोबाइल में ऐसे दिखेगा। यही चीज जो है ना इस कंडीशन में मोबाइल में दिखेगा, अभी डेस्कटॉप पे हम इस मोड में देख रहे हैं। तो अब चलते हैं हम राइट साइड। यहाँ राइट साइड में कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट साइड में एक ऑप्शन दिया है आपको सर्विस बुक का, ये सर्विस बुक वाला ऑप्शन क्लियर है। अब इस सर्विस बुक वाले ऑप्शन को हम खोलते हैं। जैसे इस सर्विस बुक वाले ऑप्शन को खोलेंगे हमको दो चीज दिखाएगा, एक सर्विस बुक करेक्शन दिखाएगा और एक दिखाएगा ऊपर सर्विस बुक। अब इस सर्विस बुक को हम ओपन करते हैं। इस सर्विस बुक को जब हम ओपन करेंगे हमारे सामने हमारे कुछ डिटेल्स सामने आ जाएंगे, जिसमें हमारा आईडी आ जाएगा, नाम इत्यादि बहुत सारी चीजें डिटेल्स, हमारा प्रान नंबर, आधार नंबर और भी पर्सनल जो मोबाइल नंबर है ये सारा आ जाएगा, सारा एड्रेस इत्यादि सब कुछ आ जाएगा। अब हमको देखना कहाँ है, हमारा कन्वर्जन हुआ कहाँ है, ये कहाँ दिखेगा। तो हमको क्या करना होगा कि हम अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे हमारे सामने जो करेंट एम्प्लॉई ऑफिशियल डिटेल्स यहाँ उसमें दिखेगा आपको ऐसे, उसी में नीचे आएंगे तो ऐसे दिखेगा और इसमें आपको दिख जाएगा कि क्या स्थिति है। अगर आप हेड टीचर में आपका कन्वर्जन हो गया है तो आपको यहाँ हेड टीचर का कन्वर्जन का स्थिति दिखाएगा। कैसे दिखाएगा चलिए देखिए। यहाँ जैसे आप कैडर पे देखिए, यहाँ कैडर पे देखिए, कैडर में देखिएगा द बिहार एलिमेंट्री स्कूल्स हेड टीचर कैडर, यानी हेड टीचर कैडर। अगर आपका कन्वर्जन हुआ है, नहीं हुआ है, अगर हुआ रहा है तब ऐसे दिखाएगा, नहीं होगा तो यहाँ क्या लिखेगा, जो पहले आप थे एक्सक्लूसिव टीचर वहीं आपको वहां दिखाएगा। अगर एक्सक्लूसिव टीचर लिखा हुआ है तो कन्वर्जन नहीं हुआ है, अगर कन्वर्जन हो गया है तो आपको यहाँ आ जाएगा कैडर में क्या लिखा जाएगा, हेड टीचर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ उसके अलावा दूसरा देखने का क्या ऑप्शन है, यहाँ करेंट डेजिग्नेशन। करेंट डेजिग्नेशन क्या है आपका, हेड टीचर। इसका मतलब है ये जिसका भी है उसका कन्वर्जन हो गया है। अगर कन्वर्जन नहीं हुआ रहता तो यहाँ क्या होता, एक्सक्लूसिव टीचर यहाँ लिखा रहता, यानी विशिष्ट शिक्षक का जो अंग्रेजी होता है एक्सक्लूसिव टीचर वो यहाँ लिखा रहता है, चाहे विद्यालय अध्यापक वो स्थानीय निकाय वाले शिक्षक वगैरह, तो ये पुराना वाला डिटेल यहाँ आपको लिखा रहेगा। उसके बाद और भी जानकारी लेने की क्या ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन यह हो गया, दूसरा ऑप्शन यह हो गया। इसी में देखिएगा आपको पे स्केल, पे बैंड, पे लेवल, यहाँ कौन सा लेवल बता रहा है, ये लेवल हेड टीचर का आपको बता रहा है। हेड टीचर तीन ऑप्शन से क्लियर हुआ कि आपका कन्वर्जन हो गया। अब बात देखते हैं कि कितना वेतन पे हो रहा है। सारे सवालों का जवाब आपको यहां मिलता जा रहा है। बेसिक पे, बेसिक पे कितना है आपका, बेसिक पे है 30,500 वाले पर ही आपका कन्वर्जन हुआ है और यही लेवल आपका पहला लेवल यही है। क्लियर है। लेवल हेड टीचर 30,500 क्लियर है। इसी 30,500 वेतन पे आपका फिक्सेशन अभी हो रहा है, पहला वेतन आपको इसी पे मिलेगा। उसके बाद सवाल एक दूसरा था कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगी। उसका दर 3% है, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन अब होगा क्या, चूंकि सब लोग ज्वाइन कब किए हैं, 21/7 के बाद सब लोग ज्वाइन किए हैं और 2 जुलाई के बाद सब लोग ज्वाइन किए हैं। क्लियर है। ये तो जुलाई वाले में जब 2 जुलाई के बाद जो करते हैं तो चला जाता है साल भर बाद, यानी अब आपका 1 जुलाई को नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी वार्षिक वेतन वृद्धि है। ये बहुत सारे लोग पिछला एक वीडियो बनाए थे उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कमेंट कहा था कि ये फर्जी है, ऐसा है वैसा है फलाना है, जो भी है ये पटना है और मैं किसी जानने वाले का है, मैंने आपको बताया ये पटना का है और ये आईडी पे जो है पटना का होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस पटना का है। लगे हाथ एक और का बताता हूँ, ये बांका का है, ये बांका का है, यानी लोगों के हो रहे हैं लेवल, आप देख सकते हैं यहाँ ये सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। क्लियर है। इनकी ज्वाइनिंग अलग है, सेम चीज है, यानी कन्वर्जन आरंभ हो गया है। जब कन्वर्जन अब आरंभ हो गया है और मुझे जितनी समझ है और जितनी जानकारी और अनुभव है, यानी आपको इस सप्ताह में कन्वर्जन के कार्य हर जिले में खत्म हो जाएंगे और दिवाली के पहले आपको आपके खाते में आपका वेतन, पहला वेतन आपके खाते में जमा हो जाना चाहिए। पॉसिबिलिटीज यही है, उम्मीद यही है, आशा यही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि कैसे आप पूरा का पूरा जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसे देख सकते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए कि हमको मोबाइल के माध्यम से देखने हैं, तो मोबाइल के माध्यम से आपको क्या करना है, पीछे लॉगिन करना है, लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मोबाइल में जब आप जाइएगा तो दिखेगा कि आपको यही कोने में, यहाँ पे कोने पे मोबाइल में ही आपको रहता है 3 गो डॉट रहता है, 3 गो डॉट,
उस तीनों डॉटवा को आपको जैसे दाबिएगा तो उसमें इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से ऑप्शन आएगा तो या इस आपको इसको चेक कर लेना है। चेक कर लीजिएगा तो जैसे मैंने बताया है उस पूरे डेस्कटॉप मोड में खुलेगा और एकदम आपको रेक्टेंगल शेप में दिखता जाएगा। नहीं तो अगर आप यह चेक नहीं करेंगे, लॉगिन करेंगे तो सारी डिटेल जो है ना लंबवत ऐसे दिखेगी, ऐसे लंबवत दिखेगी, जो ऑकवर्ड दिखता है, जो बहुत सारी चीजें उसमें समझ में नहीं आती है, बहुत वो आपको कंफ्यूज कर देता है। चीजें यही हैं लेकिन वो बस लंबवत स्थिति में दिखेगी, वर्टिकल मोड में वो दिखेगा। तो मोबाइल में अगर लॉगिन करने से पहले ये कर लीजिएगा तो आपको आसान होगा, नहीं होगा तो दिखेगा दोनों कंडीशन में, प्रोसेस सेम है, सारा इंफॉर्मेशन सेम है, बस उसको देखने का तरीका आपको बदल जाएगा। तो ये था कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ, इसको देखने का आपको पूरा का पूरा वे वही है। रिपोर्ट में आप सर्विस में जाके, सर्विस बुक में जाके वहीं आप देख के उसी तरह कहानी इसी तरह से लंबवत, जैसे वहां हमने देखा था ये आपको कैसे दिख रहा था, ये आपको इस स्थिति में दिख रहा था, मोबाइल में कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, लंबा दिख रहा है ये इस तरह से। बस वही कहानी है, देखने का पूरा आपको जो वे है वो बदल जाएगा, इंफॉर्मेशन सारे के सारे सेम रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।